और लोकसभा स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आम सहमति नहीं बन पाने के बाद एनडीए के ओम बिरला और कांग्रेस उम्मीदवार के सुरेश के बीच लोकसभा स्पीकर को लेकर मुकाबला होगा। सत्तर साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला उम्मीदवार होंगे तो वहीं विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया, जिस पर सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। ओम बिरला लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद हैं। राजस्थान के कोटा से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा में साल 2019 से 2024 तक स्पीकर रहे हैं। यही नहीं, राजस्थान विधानसभा में भी 3 बार विधायक रहे हैं। 2004 से 2008 तक राजस्थान में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जाहिर है ओम बिरला का राजनीतिक कद और अनुभव हर लिहाज से दमदार है। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार ने उन्हें स्पीकर बनाने का फैसला किया। तो वहीं दूसरी ओर के सुरेश की बात करें तो के सुरेश केरल की मावेलिकारा की सुरक्षित सीट से कांग्रेस सांसद है। 2024 में 8वीं बार सांसद चुने गए। 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। यूपीए सरकार में अक्टूबर 2012 से लेकर 2014 तक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यही नहीं, के सुरेश SC/ST के कल्याण से संबंधित अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत क्यों आई, जबकि आम सहमति के लिए सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच मीटिंग्स तो कई दौर की हो चुकी थी। एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। बेशक हम स्पीकर पद का समर्थन करते, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद तो विपक्ष को ही मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। भाजपा का घमंड का चक्कर में सारे चीज हो रहा है, और भाजपा 303 से लेके अभी 240 में पहुंच गया। उनका बहुमत में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है बीजेपी, और उनका अलायंस पार्टनर के साथ सरकार चला रहे हैं। वो अभी भी सोच रहे हैं 400 पार हो चुका है। इस माइंडसेट का चक्कर में ये लोगों का ये घमंड है, और इस घमंड का वजह से ये सारे चीज़ हो रहा है। प्रो टर्म स्पीकर भी नहीं बनाया, इसलिए हम लोगों का लड़ाई संविधान का बचाने के लिए। इधर एनडीए ने आरोप लगाया कि विपक्ष आखिर गलत परंपरा को बढ़ावा क्यों दे रहा, जबकि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं सदन का होता है। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना, मुझे नहीं लगता कि उचित है। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है, लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती।
अगर लोकसभा में नंबर गेम की बात करें तो भले ही 2014 के मुकाबले तस्वीर अलग हो, लेकिन विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है। हालांकि नंबर सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल के पास है। लोकसभा की 542 सीटों में एनडीए की अगुवाई वाली बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। गठबंधन के साथियों को अगर इसमें मिला दे तो यह आंकड़ा 293 तक पहुंच जाता है। वहीं अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो आंकड़ा 236 तक ही पहुंच पाता है, जिसमें कांग्रेस के पास अपनी सीटें सिर्फ 98 रही हैं। हालांकि यह आंकड़ा पहले 99 था, लेकिन राहुल के वायनाड छोड़ने के बाद अब सिर्फ 98 ही बची हैं। इधर 3 और निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया तो आंकड़ा 236 तक पहुंच गया है। देश में 72 साल बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा। आंकड़ों से साफ है कि जब चुनाव होगा और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो उसमें जीत सत्ताधारी दल की संभव है। लेकिन सालों से आ रही परंपरा इस 18वीं लोकसभा में टूट जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।